डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे टू के बारे में। जैसे आप जानते हो टू जो है एक प्रेपोजिशन है और इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। सही है, तो सिंपली इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप कभी भी टू का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन का आपको शिकार नहीं होना है। आप सिर्फ सिंपली इस वीडियो को देखो, इंशाल्लाह इसके बाद आप कभी भी किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। सही है। अच्छा, जो टू है वो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, यानी कि जब आप किसी डेस्टिनेशन यानी मंजिल की तरफ इशारा करते हो कि मैं उस तरफ जा रहा हूं, तो आप वहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा शी वॉक्ड टू द पार्क, शी वॉक्ड टू द पार्क, यानी कि वो पार्क की तरफ चला गया, वो पार्क की तरफ चला गया। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, अपनी तरफ बता रहा हूँ कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो यानी कि आप डायरेक्शन के लिए भी टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंध के लिए भी टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब मैं कहूँगा शी वेंट टू क्विटा, यानी कि वो क्विटा गया, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन एंड लोकेशन यानी कि प्लेस का भी बता दिया कि जो टू है वो इस्तेमाल होगा। सही है। दूसरी चीज़ जो है वो जो टू है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? टाइम के लिए। सही है। टाइम के लिए फॉर एग्जांपल हमें ये बताना होगा कि मैं किस टाइम या किस टाइम से किस टाइम तक मैं बिजी हूँ या मसरूफ़ हूँ या फ्री हूँ, तो वहाँ पे टाइम ज़ाहिर करने के लिए आप टू का इस्तेमाल करेंगे। सर फॉर एग्जांपल कि द कंसर्ट इज़ फ्राम 7 to 8, यानी कि जो कंसर्ट है वो 7 से 8 बजे तक है। तो यहाँ पे जो टू है वे उर्दू में इसका मीनिंग निकल रहा है कि तक, यानी कि यहाँ पे लिमिट ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि टाइम आपको बता रहा है कि आपकी जो कंसर्ट है वो किस टाइम है। तो बेसिकली यहाँ पे टू एज अ टाइम की जगह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है। तीसरी जो है वो है पर्पज़, यानी कि एक मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह हम इसको पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ई वेंट आउट, वो गया। अभी यहाँ पे किस लिए गए हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमें मकसद मालूम नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे ई वेंट टू बाय फ्रूट्स, वो फ्रूट्स बाय करने के लिए यानी कि ख़रीदने के लिए वो बाहर गया है। तो यहाँ पे बेसिकली टू हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? पर्पज़ के लिए। सही है। फिर आ गया एज अ रेसिपिएंट। सही, यानी कि जब कभी किसी जुमले में किसी एक्शन को रिसीव करना होता है तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल शी सेंट अ लेटर, उसने लेटर भेजा। अच्छा, टू अर फ्रेंड, तो यहाँ पे जो टू है यहाँ पे बेसिकली एज अ रेसिपिएंट वर्क कर रहा है कि किस तरह उसने एक्शन को रिसीव कर रहा है, किस तरह वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से आप टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जो अगला है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेसिकली जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, उनमें से एक का इंतखाब करोगे, तो वहाँ पे टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बनस्बत। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने टू का इस्तेमाल किया। ठीक है। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि इंडिकेटिंग लिमिट और एक्सटेंट। कभी कभार हम टू को किसी लिमिट यानी कि हद या उसकी बढ़ोतरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि द टेम्परेचर रोज टू 30 डिग्रीज, जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक बढ़ गया है, 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इंडिकेट कर रहा हूँ किसी लिमिट को या किसी एक्सटेंट को, तो यहाँ पे भी आप टू का इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट है वो है रिलेशनशिप, आप इसको रिलेशनशिप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि ये बैग मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द बैग, यानी कि वो बेसिकली बैग तेरा है, यानी कि आप उसको ओन करते हो। तो बेसिकली आप रिलेशनशिप के लिए भी टू का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा दिस बुक बिलोंग्स टू अर, ये जो किताब है ये उसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम किस तरह टू को इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली कि ये जो बुक है ये उसकी है। सही है। तो यहाँ पे रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कई ऐसे वर्ब्स हैं, मुख्तलिफ वर्ब्स हैं जो बिना टू के इस्तेमाल होते ही नहीं। फॉर एग्जांपल उनमें से लिसन है। सही है। अक्सर आपने देखा होगा जो लिसन है वो अक्सर विद टू इस्तेमाल किया जाता है। सही है। इस तरह के और कोई एडजेक्टिव्स हैं तो वो बिना टू के इस्तेमाल नहीं होते। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।